मध्यपूर्व में जारी युद्ध अब सिर्फ एक क्षत्रिय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस टकराव का सबसे बड़ा असर उस जगह पर दिख रहा है जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम धुरी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब ये रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 68 से $70 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ता गया वैसे वैसे तेल बाजार में घबराहट भी बढ़ने लगी। अब हालात ये हैं कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल की करीब पहुंच चुकी है। दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि ये जंग सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट की आहट भी बनती जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलेगा। उन्होंने दुनिया के कई देशों से अपील की है कि वो इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजें। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, कई देश, खासकर वो देश जो ईरान की वजह से इस जल मार्ग के बंद होने से प्रभावित है, उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर इसे सुरक्षित बनाना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका पहले ही ईरान की सैन्य क्षमता का बड़ा हिस्सा नष्ट कर चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि ईरान के लिए ड्रोन हमले करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना या कम दूरी की मिसाइल दागना अभी भी आसान है, यानी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने खासतौर पर चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें भी इस मिशन में शामिल होना चाहिए। उनका कहना है कि यह सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख भी बेहद सख्त है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन ये दुश्मन देशों के जहाजों के लिए बंद रहेगा, यानी ईरान इस समुद्री रास्ते को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत सरकार ने शनिवार को बताया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर एलपीजी लेकर आने वाले 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित निकल चुके हैं और जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि इस समय भारत के कई हिस्सों में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि ईरान इस युद्ध में सीधे सैन्य टकराव से ज्यादा ऊर्जा आपूर्ति को निशाना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जानता है कि वो सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका और इजराइल से कमजोर है, इसलिए वो समुद्री जहाजों, तेल टर्मिनल्स और ऊर्जा ढांचे पर हमला करके वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर करना चाहता है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इस रणनीति का असर अब अमेरिका के अंदर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका में ट्रंप के राजनीतिक विरोधी भी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान की प्रतिक्रिया और उसकी सैन्य रणनीति का गलत आकलन किया। अमेरिकी मीडिया में भी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और यही वजह है कि ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच युद्ध के मैदान से भी बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये द्वीप उत्तरी खाड़ी में स्थित है और इसे ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात का संचालन यहीं से होता है। हालांकि ईरान ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसके तेल ढांचों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने चेतावनी भी दी। उसका कहना है कि अगर उसके ऊर्जा क्षेत्र पर हमला जारी रहा तो वो अमेरिका से जुड़े सभी ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। और इसी चेतावनी के बीच शनिवार को यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर हमला हुआ। फुजैरा ओमान की खाड़ी में स्थित मध्य पूर्व की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक है। ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो टर्मिनल है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बाईपास करने वाली पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये रास्ता भी असुरक्षित हो जाता है तो तेल सप्लाई के विकल्प बेहद सीमित रह जाएंगे। युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने जा रहा है और ऊर्जा केंद्रों पर बढ़ते हमले ये संकेत दे रहे हैं कि ये संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि फिलहाल अमेरिकी नौसेना भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करके नहीं ले जा रहे,
क्योंकि इस समय ये रास्ता दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक बन चुका है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हर महीने लगभग 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। यही वजह है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि इस युद्ध के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उनके मुताबिक इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध उसी समय फैलने लगते हैं जब नेता दावा करते हैं कि वो उसे खत्म करने के करीब है। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान उसे अपने रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और जब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हो तो ये संघर्ष सिर्फ एक क्षत्रिय जंग नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।